निष्कामता के संज्ञा देल गेलै। हमरा अहाँ के सदगति हुए, हम अहाँ भगवान के प्रिय बन जाए, श्रेय प्रिय भेटे, तकर श्रीमद् भागवत में 3टा रास्ता देखायल गेलै। कोन कर्म करब तऽ भगवान प्राप्त भ जेता, तकर 3टा मार्ग कहल गेलै। पहिल ज्ञान के मार्ग, दोसर कर्म के मार्ग, और तेसर कहल जाय छै भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ई 2टा मार्ग श्रेष्ठ रहितो नमहर नमहर दोख संयुक्त छै। भक्ति तऽ भक्ति के मार्ग में कोनो प्रकार के दुख नहीं छै। ई 3टा मार्ग थिक कथी से हम सब विचारी। पहिल होइ छै ज्ञान के मार्ग। ज्ञानी भक्त के, ज्ञानी लोक के भगवान प्राप्त भ जाय छथिन। लोक वेद वेदांत आदि शास्त्र पढ़ि के अपन दृष्टि निर्मल बना लैए और कण कण में ईश्वर के दर्शन करिए। ई थिक ज्ञान के मार्ग। वेद वेदांत आदि शास्त्र पढ़ू और वेद वेदांत आदि पढ़ के बुद्धि के निर्मल बना लियो, दृष्टि के व्यापक बना लियो, संसार में सर्वत्र ईश के दर्शन हुए। ई थिक ज्ञानी के मार्ग, जगड़ा भगवान बड़े प्रशंसा केलखिन है। कहलखिन सुकृति चार्यो अनघ उदारा, ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा। ज्ञानी जे हुई है वो भगवान के बड़े प्रिय होइ छनि। किया तो ज्ञानी भक्त वेद वेदांत आदि शास्त्र पढ़ के भगवान के गुण, भगवान के अवस्थान, भगवान के से सिद्धांत बुझ के भगवान के चिन्ह लै छनि बढ़िया जगह। भगवान आखिर छथिन केहन, भगवान के की लक्षण, भगवान के की तौरी घटी, सब बात। तो जे भगवान के तत्वतः बुझ गेल, भगवान ओकरा लेल दूर नहीं छथिन। तत्वतः बुझ के कण कण में ईश्वर के दर्शन करिए तो एहन ज्ञानी भक्त के भगवान सर्वश्रेष्ठ उपाधि देलखिन है, ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा। लेकिन ज्ञान के मार्ग में दोख छै थोड़े टाके। गुण तो एहन जे एहन गुण कोनो मार्ग में नहीं। भक्ति में तो हम अहाँ भगवान के चरण के सेवा करब, लेकिन ज्ञानी भक्त भगवान के संगे सिंहासन पर बैसे है। जे ज्ञानी भक्त हेथिन ओ भगवान के संगे सिंहासन पर बैस के अधिकारी होइ छै। किया तो वेदांत सूत्र कहैया ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म के जाननिहार साक्षात ब्रह्म भ जाइए। ईश्वर के चिंतन के निहार, ईश्वर के तत्वतः ज्ञान प्राप्त के निहार मनुख रहते हो, मनुख नहीं रहिए, ईश्वर हो जाइए। जहन भक्त, जहन ज्ञानी साक्षात अपने ब्रह्म भ गेला तो ब्रह्म के संगे सिंहासन पर बैसता। ई एतेक उपलब्धि न कर्म मार्ग में छै न भक्ति मार्ग में छै। लेकिन ज्ञान के मार्ग में झंझट छै। झंझट की छै त कतेक ज्ञानी अपना ज्ञान के बदौलत ईश्वर के चिन्ह लेलनि। चिन्ह लेलनि तो कर्तव्य की होय के चाही। हम अहाँ जहन कोनो वस्तु के, कोनो व्यक्ति के नीक सँ चिन्ह जाइ छी तो हमरा अहाँ के हृदय में ओकर 2टा प्रभाव होइ छै। या तो स्नेह हैत वा घृणा हैत। रास्ता पर चलैत जा रहल छी आ रास्ता पर देखलिए कात में वो आम खसल, उठल आ देखलिए अरे बड़े सुंदर मालदह थिक, तो नैसर्गिक प्रेम भ जेतै आ उठा लै छी, बढ़िया छै, नीक आम छै। आम के चिन्ह लेलहुँ तो आम आ नीक छै तो प्रेम हैत। आ जो पता लग गेल जे नहीं खटहा थिकै, सरलहा थिकै, बुझ गेलिए, ओहिसँ घृणा है।
कोनो आदमी से कोनो भी व्यक्ति के वस्तु के ज्ञान जो वास्तविकता के भ गेल तो दुएटा बात हेतै, या तो प्रेम करब या घृणा करब। ज्ञानी भगवान के चिन्ह गेलनि तो ज्ञानी भगवान से प्रेम करब, करे के चाही। लेकिन होइ छै कि जे ज्ञानी के ज्ञान के अहंकार कखनो के खा जाइ छै। भगवान के चिन्ह लेलहुँ तहन ज्ञानी भक्त के कतेक बेर होइ छै जे भगवान नहीं पैघ छै तो पैघ तो हमर ज्ञान है, हमर ज्ञान बड़ धन्य है, तें ने हम भगवान के चिन्ह लेलियनि, पकड़ि लेलियनि। हमर ज्ञान श्रेष्ठ है, भगवान नहीं श्रेष्ठ छै। जो ज्ञानी के एहन अहंकार भ जाओ तो ओहि ज्ञानी के पतन होइ छै। ज्ञानी विचार लागल जे ज्ञान श्रेष्ठ है, विचार करऽ के चाही जे ज्ञान तो परमात्मा के प्राप्ति करऽ के साधन थिक, नहीं कि साध्य थिक। साध्य छथिन परमात्मा और साधन थिकै ज्ञान। ज्ञानी के होइ छै हमर साध्य जे ज्ञान, इह साधन जे ज्ञान, यह पैघ है, भगवान नहीं पैघ छै तो ज्ञाने हमर पैघ है। त कतेक बेर देखल गेलै जे ज्ञानी भक्त सब अहंकार में पड़ जाइ छथि आ भगवान के माया ओकरा ओझरा दै छथिन। दुर्गा सप्तशती कहै छथि जे ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़का बड़का ज्ञानी के बुद्धि के महामाया मोहित कऽ लै छथिन। यद्यपि वो ज्ञान के बल पर ईश्वर के प्राप्त केने, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म के जाननिहार ब्रह्म भ जाइए। वो ज्ञानी अपना ज्ञान के बल पर भगवान भ गेल छथि, मनुष्य नहीं छथि। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ई युक्ति थिके, ब्रह्म के जाननिहार ब्रह्म भ जाइए साक्षात। कोना ई तो ब्रह्म के जाननिहार ब्रह्म कोना भ जात। तो न्याय शास्त्र में एक उदाहरण देल गेलै है, कीट भृंग न्याय कहल जाइ छै। कीट भृंग न्याय में एकटा भौरा रहै छै। हमरा अहाँ के गांव घर में ओकर कुम्हरा नाम के एगो जीव, वो माटि के घर बनेलक। ओ रहै छै भौरा, ओकरा रहै छै पैंख। ओ एगो कीड़ा के पकड़ के आनलक, घर में दऽ देलकै आ अपने गेट पर बैस गेल और दिन राति भनभनाइत रहल। कीट भृंग न्याय कहै छै, अंदर में जे कीड़ा छै जकरा पैंख नहीं छै, ओ भौरा के दिन राति देखैत देखैत, भौरा के चिंतन करैत करैत ओ कीड़ा भौरा बनि जाइ छै। तहिना ब्रह्म के जाननिहार एहि सृष्टि में सर्वत्र ईश्वरे के दर्शन करैए, कण कण में ईश्वर देखाई छथिन। तैं ईश्वर के चिंतन करैत 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 साक्षात ईश्वर भ जाइए, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म भ जाइए। लेकिन ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म तो भ गेल, लेकिन कर्तव्य तैयो बाकी रहै छै जे ईश्वर के भजन कैल करू, चिंतन तो करू। और जो भजन नहीं भेले, तुलसीदास लिखलनि जे अस विचारी पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भजन नहीं तजही। विद्वान ब्रह्म के ज्ञानी छथि, साक्षात ब्रह्म भ गेल छथि, तथापि भगवान के चिंतन, भगवान के भजन कर्तव्य बाकी रहे छै। और से जो नहीं भेल त लिखलनि जे ज्ञान मान विमत्त तब भवहरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में भगवान श्याम सुंदर जहन देवकी के गर्भ में छथिन, तहन ब्रह्मादि देवता आबि के भगवान के स्तुति करे छनि। तो ई जे छंद कहल तुलसीदास के, एकरे से संस्कृतानुवाद
देवता सब कहै छथिन भगवान के गर्भस्तुति में, ये रविंदाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततो पतन्त्यधोनादित युष्मदांघ्रयः। भगवान, जे आदमी ज्ञान के अहंकार में चूर भ के सर्वश्रेष्ठ पद पाबियो लैए लेकिन अहाँ के भजन के आदर नहीं करिए, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, देव दुर्लभ पद भेटियो जाइ छै ज्ञानी के, ओकर पतन भ जाइ छै। ई थिक ज्ञान मार्ग के दोष। ज्ञान मार्ग के गुण बड़ भारी, भगवान बना दै छै मनुष्य के, लेकिन ज्ञान मार्ग के दोष ई जे ज्ञानी के माया मोहित कऽ लै छै। चूँकि संस्कृत में तो 3 गो लिंग होइ छै, हिंदी में ज्ञान शब्द पुल्लिंग आ माया स्त्रीलिंग, तो ज्ञान के माया मोहित कऽ सकैए, लेकिन भक्ति के माया मोहित नहीं करै छै, क्या तो भक्ति स्त्रीलिंग आ माया स्त्रीलिंग, स्त्री के स्त्री की मोहित कर। ज्ञान मार्ग में ई दोष छै। दोसर होइए से कर्म के मार्ग। कर्म के मार्ग बड़े कठिन। कर्म के मार्ग में कहल जाइ छै जे हम अहाँ संपूर्ण जीवन अपन कर्तव्य के पालन विधि पूर्वक करैत रही, तब भगवान कृपा करै छथिन और मोक्ष दै छथिन। ईशावास्योपनिषद कहिए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुं समाः एवं त्वयि पोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जे मनुष्य विधि पूर्वक अपन कर्तव्य के पालन करैत रहैए, यावत जीवन जे कर्तव्य छै ओकर विधि पूर्वक पालन केलक, भगवान कृपा करै छथिन। लेकिन हमरा अहाँके समस्या है जे हम सब छी मनुष्य, और मनुष्य के विशेषता छै जे ई त्रुटि करबे करत। कतबो वेद वेदांत आदि शास्त्र पढ़ि लेब, प्रयोग काल में किछु त्रुटि हेबे करते। दुनिया भर के वस्तु जाके इकट्ठा कऽ लेब, तैयो क्रिया में वस्तु में किछु घटी रहि जेतै। और कर्म के मार्ग कहै छै जे त्रुटि भेल तऽ क्रिया के फल नहीं भेटत। भरि जीवन कर्तव्य करैत रहू, कर्म करैत रहू तो भगवान भेट जेता, लेकिन विधि पूर्वक। और समस्या छै जे मनुष्य के लग में विधि तो पूर्ण भए नहीं सकैए। कतबो शुद्धता पूर्वक पाठ करब तऽ कहियो दांत टूटल छै, कहियो मुँह खराब छै, कहियो और किछु भेल छै। मंत्र में अशुद्धि, क्रिया में अशुद्धि, और अशुद्धि भेलै तऽ क्रिया के फल नहीं भेटत। नहीं भेटत कोना तऽ सौत्रामण यज्ञ होइ छै, एकटा स्रोत यज्ञ छै। सौत्रामण यज्ञ में पायस से, चरु से, घी खीर से हवन होइ छै। सौत्रामण यज्ञ में विहित छै जे घी खीर से हवन हेतै ओहिमे मौध आ घी पड़त। कतेक? एखन तऽ 25-50 ग्राम वाला तौल चलै छै ओजन। आ ओहि समय के शास्त्र के निष्ठ मास ओ 25-50 ग्राम, हाँ, ओकर मात्रा छै। ओहि यज्ञ के विधान में देने छै यदि ओहिसँ एक रत्ती घी बेसी पड़ि गेल तो ओ वस्तु अपवित्र भऽ गेलै, हवन नहीं हैत। आ जँ एक रत्ती कम पड़ि गेलै, कम भेलै तैयो नहीं हवन हुए, बेसी भेलै तैयो नहीं हवन हुए, ओ भऽ गेलै अपवित्र, अहाँके क्रिया के फल नहीं भेटत। उदाहरण में केना हमसब बुझी तऽ रेलवे स्टेशन पर पहले एगो मशीन रहै छलै, रहै देतै एखनो ओजन करे वाला। लोग कियो नहीं छै, जाओ ठाढ़ भऽ जाओ, सिक्का खसा दियौ, वो अहाँके पर्ची दऽ देत क्या किलो वजन है। तो हम अहाँ गेलहुँ ठाढ़ भेलहुँ, आ हम अहाँ देखलहुँ सतर्की में, अरे बामा दहिना कियो लोक तऽ नहीं छै, तऽ तहन एकटा ही किया देबै, 50 पैसी पर काज चला। हाँ, 50 पैसी देलिए तो मशीन 50 पैसी आपस कऽ देलक। फेर देलिए तो फेर आपस। आ जो जेबी में 5 टकही है, 1 टकही खुला नहीं है, विचार करूँ जो सब दिन थोड़े वजन करै छी, चलो 5 टकिए लगा दै छी, तो वो मशीन 5 टकियो आपस कऽ दै। मशीन चिन्है छै मात्र 1 रुपैया के,
1 रुपया देवे तो काज है आ नहीं 50 पैसा नहीं 2 टका 5 टका नहीं। कर्म यह थी, कर्म में जतेक जे बात कहल गेले ओतबे वही मात्रा में वो क्रिया हुए तो फल भेटत। महाभाष्य में बड़े प्रसिद्ध उक्ति है जे मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। श्रीमद् भागवत में एक 6ठम स्कंध में कथा हुई है। वृत्रासुर नाम के राक्षस के प्रसंग में वृत्रासुर के जन्म जे भेल छे एहि मंत्र के प्रयोग से इंद्र शत्रु विवर्धस्व। वृत्रासुर के पिता के इंद्र से दुश्मनी छे त इंद्र देवता के राजा आ त्वष्टा नाम के प्रजापति, त्वष्टा के इंद्र से खैंच, इंद्र के त्वष्टा से खैंच। त्वष्टा के एक बेटा भेलन जकर स्वरूप बड़े विशिष्ट छलिए। 3टा गर्दन, गर्दन से ऊपर मूड़ी 3टा, देह 1टा मूड़ी 3टा आ तीनों शरीर मुंह से 3 रंग के काज करे। एहन विलक्षण पुरुष देख के इंद्र लंबा चौड़ा कथा से ओकर वध कयलनि। कहूँ ई राज्य ने हथिया लिया, तपस्या करैत देख विश्वरूप के मारि देलनि। बालक के नाम छलै विश्वरूप। इंद्र से प्रतिशोध ले ले, बदला ले ले त्वष्टा यज्ञ कयलनि। एकटा मंत्र पढ़लखिन, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। भाव भेलै जे इंद्र के मारनिहार बेटा ए यज्ञ से जन्म लिए। इंद्र के मारनिहार बेटा ए यज्ञ से जन्म। इंद्र शत्रु विवर्धस्व। अब शत्रु में जे उकार छे उ, हम अहाँ जहन धिया पुता रहै छी तब पढ़ै छी उ 2 रंग के होइ छै, हर्षु आ दीर्घु। जहन कने नमहर भेलहुँ तऽ बुझलियै नहि 3 रंग के होइ छै, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। आ जो कहूँ संस्कृत व्याकरण पढ़ऽ लगलहुँ तऽ पता चलल जे उ होइ छै 18 रंग के, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक, हाँ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। 9टा भेद से उ होइ छै 18 रंग के। आ 18 के प्रयोग अलग अलग अर्थ में होइ छै। जेना उदय में लोग ह्रस्व उ लिखै छै आ वधु में दीर्घ उ लिखते। उदय में दीर्घ उ लिखबै तऽ गलती हेतै। तहिना संस्कृत व्याकरण में ओ 18 रंग के उ के 18 रंग के अर्थ छै। त्वष्टा जे मंत्र पढ़लखिन इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ओहिमे जेहन उ हेबा के चाही तेहन उ नहीं भ के दोसर रंग के उ के उच्चारण भेलै। फल ई भेलै जे इंद्र के मारऽ वाला बेटा नहीं जन्मलकै, इंद्र से मरऽ वाला बेटा जन्म लेलकै। कर्म तो एहन कठिन छै। अब लक्ष्मी के उपासना करै छी, भगवती धन संपत्ति मंत्र पढ़लिए, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण सृजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह। हे सोना चांदी के हार पहिर निहार, सूर्य सनक प्रकाशित रंग वाली महालक्ष्मी देवी, अहाँ हमरा घर में आओ, हमरा धन धान्य से भरि दिअ। आ जो कहूँ कनेक त्रुटि भेलै तो लक्ष्मी तो नहीं है जे घर में छै सेहो। ई कर्म मार्ग में बड़का दोष छै। मनुख बुते त्रुटि हेबे करते, या त्रुटि भेल तो क्रिया के फल नहीं भेटत। तेसर मार्ग कहलखिन भक्ति के। ई भक्ति के मार्ग सर्वसुलभ। ज्ञान के मार्ग में और कर्म के मार्ग में बड़े नीति नियम, नियम कानून हैं। अहाँ ब्राह्मण छी, उपनयन भेल तो अहाँ वेद पढ़ू। पवित्रता के संग छी तखने वेद पढ़ू। पवित्रता के संग में छी तखने यज्ञ यागादि करू। हैं, बड़े उपनयन भेल हेबाके ताकि वेद वेदांतादि शास्त्र में पारंगत विद्वान भेल ताकि तोहन सावधानी छै। और भक्ति के मार्ग सर्वसुलभ। एहि मार्ग में
कहलखिन जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। तेरा नारद जी भक्ति सूत्र में कहलखिन ये न तेषु जाति रूप कुल गुण क्रियादि भेदा। नारद भक्ति सूत्र में कहलखिन भक्ति मार्ग जे छै से लोक का सर्वविध कल्याण करऽ वाली छै। एहि मार्ग में दोख छैहे नहीं। किया तो भक्ति मार्ग में भक्त सबसे पहले तो भगवान लग सरेंडर कर जाइए। भगवान हम किछु नहीं बुझे छी, हमरा बुते किछु नहीं हुई है, भगवान हम अहाँ के शरण में छी। कदाचित कर्म के अहंकार जे छै से जीव के दुर्गति दियावे छै। कर्म में त्रुटि भेल तो अनहिए त्रुटि भेल, अहाँ के क्रिया विधि पूर्वक भ रहल है, सब चीज मंत्र पूरे शुद्धता पूर्वक पाठ भेले, सब वस्तु उपलब्ध छै, सब क्रिया विधि पूर्वक केलहुँ, तैयो यदि अहाँ के हृदय में अहंकार है, कर्म करबै तो अहंकार हेतै ने। हम बड़का महायज्ञ केनिहार छी, हम पूरे वस्तु के सरंजाम केने छी, कतौ त्रुटि नहीं, एको रत्ती घटी नहीं, बड़का विद्वान बनारस से आयल छै। तो विधि पूर्वक सब काज केलहुँ, सब काज ठीक भ रहल छै, लेकिन अहंकार जाकि कनेक भेलै कि ओ सबटा क्रिया निष्फल भ जाइए। लेकिन भक्ति में तो कहलखिन जे भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सब गुण के खान छथिन भक्ति। क्या तो भक्ति में लोग पहले सरेंडर कर जाइए। भगवान न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महोत। भगवान तंत्र मंत्र यंत्र कथू के ज्ञान नहीं, किछु नहीं बुझे छी। एकर मतलब भगवान के ठकै छियनि से नहीं। विचार करी हम लोग पूजा पाठ करिए तो बड़े नियम कानून से। दुर्गा पूजा में ई दुर्गा जी के देवी अपराध समापन स्तोत्र छियनि, बड़े प्रसिद्ध, लोग सब गवैये। दुर्गा पूजा में लोग विधि विधान करैत करैत थाकि जाइए, बड़े श्रम होइ छै। ततवेक मंत्र के पाठ, ततवेक वस्तु के ओरियान भगवती के पूजा में। आ तहन पढ़लो अंतिम में न मंत्रम नो यंत्रम, भगवती मंत्र नहीं अबैया। नहीं अबैया के की मतलब? भगवती के झूठ कहै छियनि। और कहूँ तो भोर से दुपहरिया धरि मंत्रे पढ़े छलहुँ ये, भगवती के झूठ कहै छियनि, भगवान लग झूठ बजै छियौ। भगवान लग झूठ बाजब तो कतऽ ध्यान रह। दुनिया में बजै छी झूठ तो बाजू ने, भगवान लग क्या झूठ बजै छी। भोर से दुपहरिया धरि पूजे करै छलहुँ, हाँ मंत्रे पढ़ै छलहुँ, कहै छियै मंत्र नहीं अबैया। नहीं, मंत्र नहीं पढ़ै छी के मतलब भेल भगवती मंत्र तो यथासाध्य पढ़ब, लेकिन तज्जन्य अहंकार नहीं है, अहंकार के त्याग कर रहल छी। जो अहंकार भेलै तहन भगवती ओ दोख ताकऽ लगै छथिन। मान लिअ हम अहाँ ब्राह्मण भोजन करबै छी, ब्राह्मण भोजन करायल, सामने में जे बैसला तऽ कल जोड़ि लेलहुँ सरकार, जे नून साग भेल हेतै अनोन मनू। यदि मान लिअ वास्तव में कोनो पदार्थ खाइ जोगर नहीं छै आ हम अहाँ कल जोड़ि ली, सरकार की करबै, जे जेहन तेहन भेलै तो सामने वाला के लाजे कहऽ पड़तै। नहीं बड़ सुंदर है, बड़ सुंदर। आ जो हम अहाँ 56 प्रकार के वस्तु परोस दिए आ सामने वाला के कहिए हे ई मिठाई कलकत्ता से आयल छै, ई वस्तु फला ठाम के थी के, ई वस्तु हाँ बड़े दिव्य बनल है, बड़े मेहनत से बनेलहुँ ये, बड़े नीक हेतै, एहन खेने नहीं हैब कहियो। सामने वाला भोजन कम करत, अहाँ के दोख बेसी ताकत। जो सब चीज ठीक छै तो कहते हो हमरा ब्लड प्रेशर है, नून तो कम खाइ छी, दोख लगा दो। कर्म में यह बात छै जे कर्म में लोक के दोख भ सकैए। क्रियाजन्य अहंकार छै, भगवान सब क्रिया विधि पूर्वक केलहुँ ये, कतौ त्रुटि नहीं है, तो भगवान दोख ताकऽ लागै छथिन, तोरा में ई गलती, एहि मंत्र में ना उच्चारण, एहि विधि में। भगवान लग सरेंडर कऽ गेलहुँ, भगवान हमरा बुते किछु नहीं होमऽ वाला है, सरकार हम की करबै,
अहम किम वा करिष्यामि मृत्यु धर्मा नरोपधि। तू सब मनुष्य छी, कम बुद्धि वाला छी भगवान, मृत्यु धर्मा छी, शरीर ठीक नहीं रही सरकार, हम सब की करब, जे जेहन भेले से। तो भगवान के संतोष भय नहीं नहीं बड़ सुनर कला, बड़ सुनर, इएह थिक भक्ति। एकरे कहे छे निष्कामता। एहि निष्कामता के आविष्कार श्रीमद् भागवत में कयल गेलै है। कर्मजन्य अहंकार से, कर्मजन्य वासना से पृथक भ के भगवान के चिंतन करी। जे क्रिया भ रहल छे, जे कर्तव्य छे से तो करते रहे। चूँकि हम अहाँ इहो नहीं कह सकै छी जे तो काल्हि से हम कोनो काज नहीं करब, केवल भजन करब। हम अहाँ, हमरा अहाँ के जे कर्तव्य छे, प्रतिदिन गायत्री के उपासना करब, सूर्य के अर्घ्य देवे, समय समय पर पितर के तर्पण करब, एकोदिष्ट करब, ई सब क्रिया करते रह पड़ते। कहिया तक? जावत धरि भक्ति दृढ़ नहीं भ गई, ई क्रिया छोड़ल नहीं जा सकैए। नारद जी भक्ति सूत्र में कहलखिन, मतलब जहन हम अहाँ ई बुझे छी जे क्रिया में त्रुटि होइ छै, तो क्रिया छोड़िए दियो, केवल भजने मात्र करू। नहीं, भक्ति रस के आचार्य देवर्षि नारद लिखे छे, नौ तद सिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः फल त्यागस्तत्साधनम च कार्यमेव। जावत धरि संसार में छी, जावत धरि कार्य क सकै छी कर्तव्य, तावत धरि कर्तव्य से विमुख नहीं हेबाक चाही। हमरा अहाँ के जे कर्तव्य है, सनातन मार्ग छै, से तो करते रहू। हाँ, कोई क्रिया के फल भगवान में अर्पित करते रहो और भगवान के भक्ति दिशन झुक जाओ, भगवान के भजन करते रहो। धीरे धीरे भजन में बेसी आनंद जहिया आबऽ लागत, क्रिया अपने पाछा छूट जाए। छोड़ो के नहीं काज है क्रिया का, कर्म तो करते रहो, लेकिन भक्ति दृढ़ करऽ के चेष्टा करू, भक्ति पथ पर अग्रसर भ जाओ, चल दियो, क्रिया धीरे धीरे अपने छूट जेते। छोड़ देव आ छूट जेते में अंतर छे। क्रिया के त्याग नहीं कयल जा सकैए। भगवान गीता में कहलखिन ये जे आदमी अपन कर्तव्य के त्याग क के जे मन में ले से काज करे, 900 सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हाँ, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। जे शास्त्र के विधान के तोड़ो चाहिए, तकरा नहीं संसार में सुख होइ छै, ने परम गति भेटै छै। परम गति मात्र भेटते भगवान के भजन से। और भजन दृढ़ नहीं भेल तो कर्तव्यो करते रहो, लेकिन भजन के मार्ग पर चल दियो। हाँ, भगवान से स्नेह, भगवान से संबंध बना लियो। और भगवान से संबंध जो एक बेर बन गेल तो हमरा अहाँ बुते निम है वा नहीं निम है।